भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एक बहुत गौरवशाली एक ऐसे अध्याय की जिसको मैं ये कहता हूं कि भाई जो बच्चा 7-8 साल से ऊपर की उम्र का है, माँ बाप की ये जिम्मेवारी हो कि उसको इस अध्याय के बारे में ज़रूर बताएं। अपने शौर्य का ऐसा एक उदाहरण जो हमारे वीर सैनिकों ने दिया। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं 3 दिसंबर 1971 की लोंगेवाले की लड़ाई की। स्वाभाविक है, आप सभी ने इसके ऊपर बॉर्डर पिक्चर भी देखी होगी और कर्नल कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल भी देखा होगा जो कि सनी देओल द्वारा प्ले किया गया था। साथियों, एक पिक्चर और एक वास्तव में जब वो हकीकत में घटना हुई होगी, उस टाइम की मनोस्थिति उस कर्नल की, जिसको ऊपर से आदेश आ चुके हैं कि आपके पास सेना बहुत कम है, आप वापस आ जाइए, आपको हम आदेश दे रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आप वहां ना रहिए, वो पोस्ट छोड़ दो। साथियों, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आता है जो बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसको हमने बांग्लादेश बनवा दिया। उसकी जब तैयारी, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, उसकी जब तैयारी इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ जी कर रहे थे, नवंबर तक तैयारी कर रहे थे और फिर इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती करे, पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप उठाए जिससे कि हमें अगले स्टेप उठाने में आसानी हो, और पाकिस्तान ने वही करा। पाकिस्तान को जब ये लगने लग गया कि इनकी जो सेना का पूरा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान वाली साइड है, पाकिस्तान ने अपनी फुल, जिसे कहते हैं आक्रामक तरीके से, इधर हमला बोल दिया। उनके हवाई जहाज़ों ने चंडीगढ़ तक आक्रमण किया। साथियों, सोच के देखिए, अमृतसर से घुसे और चंडीगढ़ तक आक्रमण किया, और 3 तारीख 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को उन्हें यह पता चल गया कि लोंगेवाला से, वहाँ पे लोंगेवाला जो पोस्ट है वो एक वीक पॉइंट है भारतीय सेना का, वहाँ पे सिर्फ 120 जवानों की टुकड़ी है जिसको कर्नल कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे हैं। उन्होंने सोचा भाई यहाँ से हम भारत में घुसेंगे और देखते देखते हम भारत को कब्जा लेंगे, आधे तक तो पहुंच ही जाएंगे। वो पूरे सैन्य बल के साथ 2000 के लगभग टैंक और इतने सैनिक जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती, इतने सैनिकों के साथ वो रात को हमला करते हैं। दोस्तों, उन्हें देखो, उनको कितनी बारीक इंफॉर्मेशन यहाँ की थी कि रात में भारत के जो जहाज हैं, वो हमलावर जो जहाज हैं, वो नहीं उड़ सकते, इसलिए वो रात को हमला करते हैं। लेकिन कुलदीप सिंह चांदपुरी जी जो यहाँ पे खड़े थे 120 जवानों के साथ, वो कहते हैं, अब एक जट सिख, 1.25 लाख से नीचे बात ही कभी जिसने सोची ही नहीं, जिसकी बचपन से अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है कि एक नहीं 1.25 लाख, तो ये कहाँ मानने वाले थे अपने योद्धाओं के साथ। वो तो, उनके दिमाग में क्या चित्र है कि हम तो 1 से 1.25 लाख वाले हैं, उनके सामने कितने आ रहे हैं, हजारों की संख्या में तो आ रहे हैं, हम तो वैसे 120 हैं। ऐसे एक मनोबल के साथ वो अपनी पोस्ट खाली नहीं करते और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। भारतीय आर्मी की जो सबसे बड़ी, सबसे खूबी जो है वो है भारतीय आर्मी की ट्रेनिंग। बिना इक्विपमेंट के, सबसे कठिन सर्कमस्टांसेस में भी अपनी एफिशिएंसी, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे उसको पलटा जाए, इसकी जो भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग मिलती है साथियों, ये वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलती। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो। ऐसी ट्रेनिंग जब हमारे सैनिकों को मिलती है, तब जब ऐसे दृश्य उनके सामने आते हैं, जो लैंड माइन जिससे टैंक उड़ाए जा सकते हैं, उसकी संख्या साथियों इतनी थी कि वो 4 या 5 से ज़्यादा टैंकों का नुकसान नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद भी कर्नल चांदपुरी जी क्या करते हैं, अब जो फौज से कनेक्टेड लोग हैं उन्हें ये पता भी फौज में बक्सों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। जो बक्से होते हैं, इनके पास बहुत बक्से रहते हैं। इन्होंने अगर कोई शीशा रखना है, उसके लिए भी अलग एक बक्सा होता है जिसके ऊपर फौजी का नाम लिखा होता है। तो ऐसे बक्से फौज में हर समय अवेलेबल होते हैं, हर एक साइज के अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, उसमें से वो बक्से चिन्हित करना जिसका लगभग साइज माइन जितना है। फिर कुछ एक अपने जो उस टाइम पे टिफ़िन इस्तेमाल करते थे, जो आज भी कुछ लोग करते हैं,
उन टिफ़िनों का इस्तेमाल करना, या कह लीजिए जो डब्बे इस्तेमाल करते थे घरों से, जिसमें आप देखेंगे पुरानी पिक्चरों में भाई किसी में माँ लड्डू बांध के दे रही है, किसी में पंजीरी रख के दे रही है, लोहे के डब्बे जो ऐसे होते हैं, उन सबको इकट्ठा कर इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। इन्होंने फ्रंट लेयर में लगाई असली माइंस जो वाकई में टैंक को नुकसान पहुंचाने वाली थी, और उससे पीछे आते तक इन्होंने गड्ढे खोद खोद के सिर्फ दिखाने के लिए उन बक्सों को भर भर के, उन टिफ़िन को, उन डब्बों को, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्हें मिली जो माइन की जैसी लगती थी, उसे वहाँ पे छुपा दिया या कहीं लगा दिया इस प्रकार से कि जैसे माइन्स ही लगी हो। इन्हें इतना पता था कि सिर्फ 6 घंटे की लड़ाई है, अगर 6 घंटे तक ये सेना को रोक लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो इसका सफाया कर देंगे। साथियों, जब पाकिस्तान की सेना आती है, उनका एक टैंक उड़ता है, 2 उड़ते हैं, 3 उड़ते हैं। जब उनके टैंक उड़ने शुरू होते हैं तो वो वहीं रुक जाते हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि भाई इन्होंने एंटी टैंक जो माइन्स हैं वो बिछा रखी हैं, इससे आगे जाना हमारे लिए मुश्किल है। वो आदेश देते हैं अपनी टीम को, जो उनका वहाँ लीडिंग कमांडर होगा, कि भाई जो माइन्स लगी हुई हैं इन्हें हटाओ, क्योंकि माइन को इंसान के वजन से वो नहीं फटती, इंसान उस पर सेफ होता है। भाई ये हटाओ और एक रास्ता क्लियर करो हमारी सेना के आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, इस सारी एक्सरसाइज में उनकी आधी रात निकल जाती है। सोच के देखिए कि ऐसा एक काम उनके सामने, जैसे वो नशा मुक्ति केंद्र वाले को उलझा के रखते हैं ना, जैसे एक मान के चले भाई जो नशा मुक्ति केंद्र में जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं भाई, सुबह गेहूं के दाने घेर दिए, अब उनका टाइम बर्बाद हो रहा है कि वो इकट्ठे कर रहे हैं और उनका मेन फोकस जो होता है नशा, उससे वो दूर चले जाते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तानी मेन फोकस आए थे लड़ने, लेकिन उनको उलझा दिया किसमें, अपनी माइंस के जाल में, जो कि माइंस थी नहीं, डब्बे थे। सारी पाकिस्तान की सेना डब्बे खोजने में लगी हुई है, भाई यहाँ भी डब्बा, यहाँ भी डब्बा, माइन है, ओहो निकाल के बचा बचा के लेके जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं तो डब्बा है। मेन फोकस से डाइवर्ट। जब उन्हें समझ आती है कि हमारे साथ ये हुआ क्या, फिर वो सेना को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब यहाँ तो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाली बात चल रही है, तो इसके सामने कोई कैसे टिक सकता है। दोस्तों, वो 120 जवान और कर्नल चांदपुरी जी 2 किलोमीटर में ट्रेंच खोद के, अगर जो फौज के लोग हैं या फौज के जो जिन्होंने फौज को नज़दीक से देखा या बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, उन्हें अच्छे से पता भाई ट्रेंच क्या है। एक ट्रेंच 2 किलोमीटर की वो बना के रखते हैं, उसमें बहुत लंबे लंबे गैप के बाद अपने 120 जवानों का ऐसा जाल बना देते हैं कि एक गोली दक्षिण से चल रही है, एक गोली उत्तर से चल रही है, कहीं से चल रही है, कहीं से चल रही है। ऐसा एक चक्र तैयार कर देते हैं जिससे पाकिस्तान के कमांडर को ये लगने लग जाता है भाई मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, यहाँ पे 120 नहीं है, यहाँ तो पूरी की पूरी फौज खड़ी है। मनोबल टूट जाता है, इतनी सी बात पे उसका मनोबल गिर जाता है। इतने में साथियों, जब उनकी सेना आगे नहीं बढ़ पाती, सवेरा हो जाता है और सूर्योदय के साथ ही भारतीय एयरफोर्स जो है वो ऐसा हमला करती है, चुन चुन के, जिसे कहते हैं ना कि एक एक टैंक, एक एक उनका मतलब चुन चुन के हवाई जहाज से मारती है। और उनका मारने तक सीमित नहीं है, वो तो सेना लेके दौड़ ही जाते हैं। उनके जो टैंक हैं उनको खड़ा कर देती है म्यूजियम में। आज भी आपको बहुत से म्यूजियम में वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसा एक हारी हुई, जिसे कहते हैं लड़ाई को जीतने का जज्बा, ये हमारे सैनिकों में है कि बंदे नहीं है तो क्या हो गया, जितने हैं उतने से जीत के दिखा देंगे। समय समय पे ऐसा उदाहरण दिया है, ऐसी लीडरशिप की क्वालिटी का हमारे सैनिकों ने, कि जिन्होंने हालात ही चेंज कर दिए। और ऐसे करके 3 तारीख को जो पाकिस्तान ने 3 की रात को कहें शुरू किया, वो 4 की सुबह आते तक पाकिस्तान उल्टे पैर भाग गया। तो जो बांग्लादेश बनने की तैयारी थी वो और ज़्यादा प्रबल होती चलेगी, कि जब पाकिस्तान को ये लगा भाई भारत को हम इस फ्रंट पे भी, यहाँ से भी हम घुस नहीं पाए, भारत को हम उलझा नहीं पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।